हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम्स जो है वो चल रहे हैं। बहुत से बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं और बहुत से बच्चों के एग्जाम्स जो है वो भी होने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है ग्रुप डी का, उनके लिए मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में आपको मैथ्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताऊंगा और ऐसे कंसेप्ट्स बताऊंगा जिनसे आपको डायरेक्टली क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेगा। अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हो और इसमें जितने भी मैं कंसेप्ट या फॉर्मूला आपको बताऊंगा वो आप नोट डाउन कर लेते हो, तो आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स में 6 से 8 नंबर आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैं वो फॉर्मूलाज, वो कंसेप्ट लेके आया हूं जो आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में उससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब सीधा आप क्वेश्चन में मतलब सीधा क्वेश्चन पढ़िए, उसे फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और सीधा सीधा आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा वीडियो आपके लिए होने वाला है और जिसने भी ये वीडियो देख लिया उसके लिए बोनस पॉइंट, यहाँ पे बोनस मार्क्स आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, तो हमारे पास ट्रेन के बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे को देखने को मिल रहे हैं हमारे ग्रुप के एग्जाम्स के अंदर। तो जिसमें हमारे पास सबसे पहला कंसेप्ट जो अगर हम बात करते हैं वो हमारे पास क्या है, व्हेन अ ट्रेन पासेस अ पोल या फिर स्टेशनरी मैन। मतलब कि जब कोई ट्रेन क्या किसी पोल या फिर स्टेशनरी आदमी को, खड़े आदमी को क्या कर रही है, पार कर रही है, तो उस केस में हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ अपॉन स्पीड। यहाँ पे लेंथ क्या ट्रेन की और स्पीड यहाँ पे ट्रेन की आ जाएगी। जब वही ट्रेन हमारे पास किसी टनल, ब्रिज या प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो उस केस में हम टाइम कैसे निकालेंगे, लेंथ L1 प्लस L2 अपॉन स्पीड। यानी कि L1 हमारे पास ट्रेन की लेंथ हो जाएगी और L2 हमारे पास टनल की लेंथ हो जाएगी। इन दोनों को हम जोड़ देंगे और इसको स्पीड ऑफ ट्रेन से, यानी कि जो ट्रेन की स्पीड होगी उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टाइम आ जाएगा। तीसरा केस हमारे पास बन रहा है कि जब कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को क्या कर रही है, ओवरटेक कर रही है, यानी कि पास करना चाहती है, और दोनों ट्रेन क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाता है, L1 प्लस L2, यानी कि पहले ट्रेन की लेंथ और दूसरे ट्रेन की जो लेंथ है उसको जोड़ देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे किससे, पहले ट्रेन की स्पीड से और दूसरे ट्रेन की स्पीड को, मतलब कि पहली ट्रेन की स्पीड से दूसरे ट्रेन की स्पीड में माइनस कर देंगे। क्योंकि ये वाली ट्रेन जो है वो इसको तभी ओवरटेक कर पाएगी, मतलब इसके आगे जा पाएगी, जब इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी कि S1 की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, और S2 की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो जिसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय S1 माइनस S2। और यहीं पे जब ये दो ट्रेन क्या होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, तो यही फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 अपॉन S1 प्लस S2। दोनों में टाइम का फॉर्मूला हमारे पास लगभग लगभग सेम है, बस यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की वजह से यहाँ पे स्पीड बदल जाता है। यहाँ पे हो जाता है S1 माइनस S2 और यहाँ पे हो जाता है S1 प्लस S2। इसके बाद अगर हम बात करते हैं व्हेन अ ट्रेन पासिंग अ मूविंग पर्सन, मतलब जो इन द सेम डायरेक्शन, जब कोई ट्रेन क्या कर रही है, पास कर रही है किसी इंसान को पास कर रही है, तो उस केस में हमारे पास जो टाइम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन S1 माइनस S2। S1 माइनस S2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 हमारे पास हो जाएगा स्पीड ऑफ ट्रेन और S2 क्या हो जाएगा हमारे पास, स्पीड ऑफ पर्सन। और L1 तो हमारे पास ये लेंथ हो जाएगी ट्रेन की। वहीं पे अगर मान लीजिए यही ट्रेन जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि जो ट्रेन इस तरफ जा रही होगी और जो इंसान है वो दूसरी तरफ जा रहा है, तो उस केस में हमारे पास यही जो स्पीड होता है ये ऐड हो जाता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लेंथ अपॉन S1 प्लस S2। तो ये हमारे पास ट्रेन के 6 कंसेप्ट थे। अगर आप 6 कंसेप्ट ये कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ट्रेन के 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपको डायरेक्टली 2 या 4 नंबर आपके बढ़ा देगा। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है मीन प्रपोर्शन, फोर्थ प्रपोर्शन, और ये हमारे पास आ गया थर्ड प्रपोर्शन। डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास कि मीन प्रपोर्शन निकालने का हमारे पास क्या है, x इज इक्वल टू रूट ए बी। फोर्थ प्रपोर्शन निकालने का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, बी सी इंटू ए। यहाँ पे देखिए मैंने रेशो भी लिखा हुआ है कि मान लीजिए कोई दो आपको नंबर दे देगा ए बी और कहेगा इसका मीन प्रपोर्शन निकाल के दो, तो सीधे फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रपोर्शन की बात की कि मान लीजिए दो नंबर है ए और बी रेशो में, वो प्रपोर्शन है किसके, सी और एक्स के साथ। तो हमारे पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि एक्स इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो हमारे पास दो नंबर है ए और बी रेशो में, वो किसके प्रपोर्शन है, बी रेशो एक्स के। तो उस केस में हमारे पास जो प्रपोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। डायरेक्ट फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्वेश्चन में सीधा बोलेगा कि हाँ भी ये दो नंबर दिए हुए हैं, इसका मीन प्रपोर्शन निकाल के दो। ठीक है, मीन प्रपोर्शन हो गया, या तो फोर्थ प्रपोर्शन बोल देगा या फिर थर्ड प्रपोर्शन बोल देगा। सीधा आपके पास यहाँ पे तीनों फॉर्मूला लिखे हुए हैं, इन तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला जो भी आपको बोला होगा वहां पे वो अप्लाई कीजिए, डायरेक्ट आपके पास आंसर देखने को मिलेगा। एक ना एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में यहां से हमारे पास आ रहा है।
उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट, ये वाला फॉर्मूला आपने परसेंटेज चैप्टर में किया होगा। जब भी हम कोई इंक्रीज या डिक्रीज निकालते हैं, लाइक कोई भी हमारे पास कोई भी लाइक पॉपुलेशन है, इतना इंक्रीज हो गया भाई फर्स्ट ईयर में, इतना इंक्रीज हो गया सेकंड ईयर में, इतना इंक्रीज हो गया थर्ड ईयर में। मान लीजिए 3 साल का 3 बार का दिया होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते थे, 2 बार का दिया होता था तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सेम यही चीज हमारे पास डिस्काउंट में भी यूज हो जाती है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट निकालने के लिए। मान लीजिए कोई आर्टिकल था जो 100 रुपए था, उसमें हमारे को पहले 20% का डिस्काउंट दे देगा, फिर बोल देगा कि भाई मैंने फिर से 30% का डिस्काउंट दिया, तो उस केस में हमारे पास सीधा ये हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपके पास ओवरऑल डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगी। टोटल डिस्काउंट क्या होगा, मतलब यहाँ पे सीधा वैल्यू डालिएगा -20 -30 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 30/100। सीधा आप इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा -50 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये हो जाएगा 6, यानी कि हमारे पास -44% का हमारे को ओवरऑल डिस्काउंट देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, मतलब किसी भी आर्टिकल पे अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पूछ रहा है तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। इससे भी हमारे को पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, आपको सीधा आर्टिकल का प्राइस दे रहा है कि हाँ भी अगर ये डिस्काउंट लगाएंगे, ये डिस्काउंट लगाएंगे तो भाई कितना इसका प्राइस बनेगा। या फिर नॉर्मल इससे भी जो थोड़ा इजी क्वेश्चन ये आ जाए कि आपको सीधा यही बोला कि ओवरऑल जैसे इतना डिस्काउंट दे दिया और इतना डिस्काउंट दे दिया तो ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया, बस यही बता दो। ऐसे भी हमारे को क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। अगर किसी किसी शिफ्ट में 3 बार में भी आ जा रहा है कि हाँ भी 3 केसेस दे रहा है, तो उसमें आप ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। और एक चीज यहाँ पे याद रखिए, अगर आपका मान लीजिए आंसर जो ऑप्शन है, जैसे 4 ऑप्शन है, उनमें अगर गैप ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इस पॉइंट को आप क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं। मतलब आप सीधा इतने को ही सॉल्व कर दीजिएगा, आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। अगर आपका ऑप्शन पास पास में है, मतलब इनके अंदर ज्यादा गैप नहीं है, तब आप इसको भी सॉल्व कीजिएगा ताकि आपका आंसर सही आ सके। उसके बाद हमारे पास अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक शिफ्ट में इसमें क्वेश्चन आ ही रहा है, एवरेज स्पीड से। एवरेज स्पीड की अगर हम बात करें तो ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, मतलब टोटल डिस्टेंस निकाल लो और अपॉन टोटल टाइम। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है ए से बी पॉइंट पे गया 20 किलोमीटर, 2 घंटे लग गए उसको, बी से सी गया 50 किलोमीटर, 3 घंटे उसको लग गए। तो हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है कि दोनों 20 + 50 कर दिया अपॉन 2 + 3, यानी कि टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम सॉल्व किया, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ गया एवरेज स्पीड का। इसी में देखिए एक स्पेशल केस ये बनता है, 2 स्पेशल केस बनते हैं। पहला अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर सेम, मान लीजिए ए से बी जितना डिस्टेंस गया है उतना ही बी से सी डिस्टेंस है, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है इसके बराबर है, तो उस केस में हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है कि 2s1 × s2 अपॉन s1 + s2, यानी कि पहले वाली स्पीड और दूसरे वाली स्पीड को सीधा रखिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, नीचे उन दोनों का सम कीजिए, डायरेक्ट आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगा। ये कब होगा, जब हमारे पास डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए आपको कहेगा कि हाँ भी घर से स्कूल गए, स्कूल से कॉलेज चले गए, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या था, हमारे पास सेम है, तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास टाइम इक्वल दिया हुआ है, टाइम इक्वल दिया तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि सीधा हमने s1 + s2 अपॉन 2, मतलब ए से बी गया और बी से सी, उसने बोला कि भाई टाइम दोनों जगह पे हमारे को सेम लगा है, इस केस में ये स्पीड है, इस केस में ये स्पीड है, तो टोटल स्पीड कितना हो जाएगा 25 km/h। सीधा आपको प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करना है। उसके बाद हमारे पास देखिए बोट एंड स्ट्रीम से एक कंसेप्ट है, ये इससे भी क्वेश्चन हमारे को ज्यादा देखने को मिला हर एक शिफ्ट में, मतलब कि मैक्सिमम शिफ्ट में ये एक नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से हमारे को देखने को मिल रहा है। और अगर लकी हुए आप लोग तो आपको भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। इस केस में क्या होता है, हमारे पास जब डिस्टेंस सेम होता है, बोट ऑन स्ट्रीम में जब डिस्टेंस सेम होता है और हमारे को क्या दिया होता है कि टाइम का सम दिया होता है और एक तरफ हमारे को क्या दिया होता है, टाइम का गैप। यहाँ पे टाइम का गैप आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे को क्या दिया, टाइम का सम दिया, और दूसरे केस में मान लीजिए टाइम का अगर गैप दिया हो तो उस केस में अगर सम दिया है तो हमारे पास फॉर्मूला ये हो जाएगा s1 × s2 अपॉन s1 + s2, और यहाँ पे भी s1 × s2 अपॉन s1 - s2। बस गैप के केस में यहाँ पे माइनस हो जाएगा और सम के केस में यहाँ पे प्लस हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया हुआ है कि 20 किलोमीटर इधर गया, 30 किलोमीटर इधर गया, टाइम का सम दिया, तो ये सॉल्व करके यहाँ से मतलब लास्ट में आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पे। और सेम वैसे ही यहाँ पे अगर सेम वही डाटा मैंने सेम ही रखा हुआ है, बस यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे टाइम का सम बोल दिया इसको और यहाँ पे टाइम का गैप बोल दिया, तो उस केस में यहाँ पे आंसर हमारा पास चेंज हो जाएगा। यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 1440 यहाँ पे किलोमीटर आपको देखने में मिलेगा। यहाँ पे भी सॉल्व करेंगे तो सीधा हमारे पास कितना हो गया, 240 + 48, ये हो गया हमारे पास 288, यानी कि 288 किलोमीटर हमारे को यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास 1440 और यहाँ पे 288 किलोमीटर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिनसे हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे को पेपर में देखने को मिल रहा है। मतलब आप सीधा सीधा ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं ये वाले जो टॉपिक्स हैं इन सबको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। और
इसको एक बार रिवाइज अच्छे से करके जाइएगा, आपको डायरेक्टली देखिएगा 6 से 8 नंबर आपके खुद ही बढ़ते हुए दिखेंगे, क्योंकि यहाँ से हमारे को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सीधा आपके पास आंसर है और सीधा आपको 6 से 8 नंबर का इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, इसका सेकंड पार्ट भी मैं जल्द ही लेके आऊंगा, पर आपको नीचे कमेंट करना पड़ेगा कि अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए। थैंक यू।